कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24, जिसमें हम बात करेंगे आज एक बार फिर से जो आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसके बारे में। खबर ये है कि जीएसटी परिषद की बैठक हुई है, जिससे करों की दरों में संशोधित स्वीकृत किया गया है और किन चीजों पर कितना टैक्स लगाया गया है, किन किन चीजों पर कितनी जीएसटी लगाई गई है और इसका बाजारों पर किस तरह का असर पड़ा है। इन सब बारे में हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे, इसीलिए आप हमारे साथ खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो जीएसटी परिषद की बैठक में ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी कई सेवाएं हैं जिसमें जीएसटी बढ़ा दी गई है और कई सेवाओं पर जो छूट दी जा रही थी उसको वापस ले लिया गया है, जिसका बाजारों पर अलग अलग तरह का असर पड़ा है। सबसे पहले आरबीआई के बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई, एसईबीआई, आईआरडीएआई और एफएसएसएआई द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवाओं से छूट वापस ले ली गई है। और अगर चीनी के बारे में बात करी जाए, यानी कृषि बाजार में चीनी के बारे में बात करी जाए, तो चीनी, प्राकृतिक फाइबर जैसे योग्य सामानों के भंडारण पर जीएसटी छूट पर वापसी ले ली गई है, यानी जो छूट दी जा रही थी उसको वापस ले लिया गया है। गोदामों में धूमन जैसी सेवाओं पर छूट की वापसी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बिजनेस क्लास हवाई यात्रा में भी छूट की वापसी करी गई है। परिवहन की अगर बात करते हैं तो सड़क और रेल परिवहन के पर जो छूट दी गई थी उसको वापस ले लिया गया है, जब ऐसी सेवाएं व्यवसाय के लिए इनपुट होती हैं। अब अगर बाजारों के बारे में बात करते हैं तो खाद्य तेल, कोयले में उल्टे शुल्क संरचना के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड की अनुमति नहीं है। जीएसटी परिषद ने विवादों से बचने के लिए खुदरा बिक्री के ब्रांडेड शब्द को प्री पैकेज्ड और लेबल से बदलने की मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें कि ब्रांडेड अनाज और भोजन पर वर्तमान में इस समय 5% जीएसटी लगता है। खाद्य सामग्री, खुले में बिकने वाले और बिना लेबल वाले अनाज पर जो छूट है वो जारी है, वो कंटिन्यू है, उस पर कोई वापसी नहीं ली गई है। टैक्स में एलईडी लैंप, स्याही, चाकू, ब्लेड और बिजली से चलने वाले पंप और डेयरी मशीन की जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% तक कर दी गई है। इसके अलावा अनाज की मिलिंग मशीनरी पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% किया गया है और सोलर वाटर हीटर, फिनिश लेदर पर टैक्स जो 5% था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। जो खाद्य तेल बाजारों पर जीएसटी लगाई गई है, ऐसे कई लोग हैं जो सरकार के इस फैसले से काफी निराश नजर आ रहे हैं, लेकिन एसईए यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा सरकार द्वारा डी ऑयल्ड राइस ब्रांड पर 5% जीएसटी लगाने का स्वागत करते हुए एक पत्र में कहा गया कि इसे चारे के रूप में इस्तेमाल घटेगा और चारे में इस्तेमाल घटने से राइस ब्रांड एक्सट्रैक्शन ऑयल का उत्पादन बाजारों में बढ़ सकता है, यानी इसका प्रोडक्शन बाजारों में बढ़ सकता है। और साथ ही व्हीट ब्रांड, जिसे हम लोग चूरी कहते हैं, उस पर 5% की जीएसटी भी लगाई गई है। तो एसईए द्वारा जो पत्र लिखा गया है उसके हिसाब से अगर माना जाए तो राइस ब्रांड की जो शॉर्टेज बाजारों में देखी जा रही थी, उत्पादन बढ़ने की वजह से, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से बाजारों में उस शॉर्टेज पर आपको विराम लगता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्टेज में गिरावट बन सकती है, यानी बाजारों में इसका प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से होगा और इसका आने वाले समय पर खाद्य तेल बाजारों पर भी आपको इस चीज का असर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर सरकार द्वारा जीएसटी या तो बढ़ाई गई है या तो जो सेवाएं दी गई थी वो वापस ले ली गई हैं, जिसका असर कई जगह से बाजारों पर देखने को मिल रहा है। खाद्य तेल बाजारों में इसका खास तौर से असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय में किस तरह का आप और असर देख पाएंगे, किस तरह का बाजार में कामकाज देख पाएंगे जीएसटी बढ़ने की वजह से, उसकी खबर हम आपको लगातार देते रहेंगे। इसीलिए बाजार से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल के साथ बने जरूर रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट्स 24।